सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप CBT 1 में कैसे 75 प्लस मार्क्स ला सकें। काफ़ी लोगों को लगा होगा कि भाई थंबनेल देख के आपको पता चली गया होगा कि 75 प्लस मार्क्स लाने की बात हो रही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि 75 मार्क्स लाना इतना ही टफ है तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। बस आपको मतलब कंसिस्टेंट रहना है पूरे थ्रू आउट जो अभी टाइम बचा हुआ है। और मतलब एक आध मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले CBT 1 निकालते हैं फिर CBT 2 की बात करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि CBT 2 आप CBT 1 के बाद कर लेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 13 सब्जेक्ट आप 2 महीने में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है। इसलिए अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको दिन भर ही CBT 1 पढ़ना है या फिर दिन भर CBT 2 पढ़ना है। आपको क्या करना है कि मतलब दोनों को बैलेंस करके हुए चलना है। अभी ऐसे आपको पता है कि पहले CBT 1 है और वो क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स CBT 2 में नहीं जुड़ेंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि CBT 1 के लिए भी 1-2 घंटे जैसे थ्योरी पढ़ते चलो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो। और जो जो सब्जेक्ट जैसे कि SSC JEE की आप तैयारी की होगी या फिर स्टेट JEE की होगी, और जो आपके स्टेट में या फिर SSC JEE में नहीं था, उन सिलेबस को आप पहले कवर कर सकते हैं। और जैसे कि सिविल बूस्टर से आप उसको कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जैसे कई लोगों को लगता है कि इधर उधर से अगर नहीं पढ़ पाते, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं RRB JEE की, SSC JEE की या फिर स्टेट AE की या JEE की, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है सिलेक्शन सीजन सेल, जो कि चलेगी 14 और 15 अक्टूबर को। इसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिलेगा 439 रुपीज़ का। और अगर आप मेरा कूपन कोड RISHI यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंट 12% का ऑफ भी मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके वहाँ से आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं टेक्स्ट बुक का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी टॉपर्स होते हैं, जितने भी एस्पिरेंट होते हैं, वो टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देते हैं। और यहाँ पे आप एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम वाला कंपटीशन फाइट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पे है। तो जाइए टेक्स्ट बुक का पास प्रो जल्दी से ले लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CBT 1 का क्या पैटर्न है, तो इसके ऊपर डेप्थ में नहीं जाएंगे। सबको पता होगा कि CBT 1 में क्या क्या आने वाला है। तो बेसिकली मैथ्स 30 नंबर की आएगी, रीजनिंग 25 नंबर की आएगी, GS 30 नंबर की आएगी और जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स से आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स को हम कैसे कवर करें। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ऐसे आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं और आपने 12th तक पढ़ी हुई है मैथ्स वगैरह, तो मैथ्स और रीजनिंग में आपको इतना मतलब जो कि लोड है वो नहीं आएगा। मैं 75 क्यों बोल रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे जो 30 मार्क्स की जो आपकी मैथ्स है और 25 मार्क्स का जो आपका रीजनिंग है, टोटल कितना हुआ 55 मार्क्स। तो आप यहाँ से 45 टू 50 मार्क्स इजीली स्कोर कर लेंगे। और वो जो मैथ्स में 30 में से जो 25, 26, 27 मार्क्स है वो आप कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यूट्यूब चैनल पे या फिर जो बुक्स वगैरह होती है उससे आपको पढ़ लेना है। और बुक्स आपको कौन कौन सी फॉलो करनी है, तो अगर मार्केट में काफ़ी टीचर्स हैं, जैसे आदित्य रंजन सर हो गए या फिर गगन प्रताप सर हो गए, साहिल सर हो गए, RS अग्रवाल की बुक्स भी आती हैं, तो आप इन सब बुक से पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब चैनल भी है इन सब टीचरों के। तो आप जैसे कि मैं तो प्रीफर करूँगा कि आप आदित्य रंजन सर की जो एक प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो कर लेना, वहाँ से आपकी मैथ्स हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, वो भी RRB लेवल के लगाने हैं, ना कि आप CGL लेवल के क्वेश्चन लगाने लग जाएं। ऐसा नहीं है, आपको RRB NTPC वगैरह में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको सोल्व करते हुए चलना है। तो मैथ्स यहाँ से आपका हो जाएगा। और गारंटी लिख के ले लीजिए कि 3-1.5 महीने तो आप स्कोर कर लेंगे। अगर आप मैथ्स का पेपर को अगर आज भी सोल्व करते हैं तो 15-16 मार्क्स आप यहाँ से उठा लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार पढ़ लीजिए 1-2 महीना और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। बात करते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग में भी सेम 2-4 बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो आप मैं कहूँगा कि डायरेक्ट PYQs लगाइए, और PYQs के लिए पिनक्कल या फिर आप वही FICT पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे अगर आपको पहले प्लेलिस्ट वगैरह देखनी है तो पीयूष वासने सर हैं एक, उनकी आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको बुक से पढ़ना पसंद है तो आप पिनक्कल वाली बुक आती है, उससे आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करना हो कर लेना, क्योंकि उसमें SSC MTS CDL या फिर CPO वगैरह के क्वेश्चन होते हैं। वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। CHGL CHSL के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे। तो इसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं बताया था कि 75 प्लस आप ले सकते हैं। तो 45 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो गए। बच्चे जो मार्क्स हैं वो आपको जनरल अवेयरनेस और उससे निकालना है, जनरल साइंस से। तो जनरल साइंस में आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, या फिर अगर आप लूसेंट पढ़ सकते हैं तो आप लूसेंट से पढ़ लीजिए। अगर आप लूसेंट से नहीं पढ़ सकते हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF डाल रखी है, बायोलॉजी की भी, केमिस्ट्री की भी और फिजिक्स की भी। और वो गोल्डन ASO की डाल रखी है मैंने। उन्होंने भी कहीं से पढ़ा होगा, बाकी वो CGL में सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ASO है CSS में। तो उनके नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ज़्यादा पेज के हैं नहीं वो नोट्स, केमिस्ट्री के 60-70 पेज के हैं, वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री के, बायो के भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 60-70 पेज के ही हैं। तो आप अगर डेली 2-2, 3-3 पेज भी पढ़ते हैं तो आपका पेपर तक वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ से मान के चलिए कि जो, और इसका क्या बेनिफिट होगा कि जब आप CBT 2 दोगे उसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी वो भी यहाँ से आपकी कवर होती चलेगी। तो आप यहाँ से कवर कर लेंगे। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस के जो 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको बेसिकली जो करंट अफेयर्स है उस पर फोकस करते हुए चलना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मतलब यूट्यूब चैनल वगैरह देख लीजिए, या फिर जो मैराथन वगैरह की जो वीडियोस होती है वो देख लेना। और अगर आपको डेली वीडियो देखनी है तो उत्कर्ष पे, अगर आप हिंदी मीडियम से, पहली बात तो
तो गौरव सर हैं, उत्कर्ष चैनल पे पढ़ाते हैं, वहाँ से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो एक चैनल है एग्जामपुर, वहाँ से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। अगर आप वीडियो देखने वाले पर्सन नहीं है, आपको बुक से पढ़ना पसंद है, तो एक बुक आती है स्पीडी, वहाँ से आप अपना करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। क्योंकि जो 15 में से आप मान के चलिए 6-7 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो केवल करंट अफेयर से आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं पॉलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी से भी आ जाते हैं कई बार। तो क्या करना है कि आपको पॉलिटी पढ़नी है। एक टीचर है सौरभ पांडे सर, और अगर उनकी पॉलिटी के नोट्स भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, अगर वहाँ से आपको नहीं पढ़ना है तो एक अनुराग सर हैं, उनके भी एक चैनल है जीएस टर्मिनल नाम से, वहाँ से आप कर सकते हैं। उसका भी मैंने चैनल पे अपने डाल रखा है पीडीएफ, जो कि 60-65 मार्क्स का है, और मुझे वो मोर देन इनफ लगता है। मतलब कि अगर आप उस नोट्स को भी फॉलो करते हैं तो आपकी पॉलिटी हो जाएगी। उसके बाद आपको फॉलो करना है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी आपको सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, जैसे कि लेक्स पढ़ना है आपको, माउंटेन्स पढ़ना है, नेबर साइड कंट्री जो इंडिया के साइड में है, नेबरिंग कंट्री उसको पढ़ना है। तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही आपको पढ़ना है। यहाँ से आपका जनरल जो अवेयरनेस है 15 मार्क्स में से आप 7-8 मार्क्स 10 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि 10 नंबर आप यहाँ से उठा लेंगे जीएस में, अगर आप करंट अफेयर करते हैं और आप पॉलिटी पढ़ लेते हैं तो आराम से आप स्कोर कर लेंगे। उसके बाद बाकी जनरल साइंस में भी आप 30 में से 20-25 मार्क्स इजीली स्कोर कर लेंगे, और वैसे ही मैथ्स और रीजनिंग मिला के 45 अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आप इजीली 75 टच कर देंगे। और अगर आप 75 अगर आप मार रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपने कोई भी जोन सेलेक्ट किया है वहाँ से आपका CBT 1 निकल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि CBT 1 इतना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मान लो 3-3.5 महीने हैं, तो आप CBT 1 आप इजीली क्रैक कर जाएंगे। इसलिए आपको पैरेलल में CBT 2 भी पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि CBT 2 के लिए मान लो 5 से 6 महीने हैं, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो लास्ट तक आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम पे आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो गुड बाय, गुड नाइट।